अक्सर टीवी पे हम बहुत सारे दिग्गजों को देखते हैं और उन्हें देख के ऐसा लगता है कई बार कि शायद ये हमारे घर के ही सदस्य हैं। और मुझे लगता है कि जब हम उन्हें टीवी पे देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, हमें लगता है कि यार ये इंसान अपना है और हमें जो भी बताएगा बिल्कुल सही बताएगा। और आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एक महान शख्सियत आई है और उनके साथ आज रेडियो पंजाब में बैठा हूँ और बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। और उनके साथ जो मैं बातें करूंगा वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली हैं। बता दूं कि इनका नाम है राहुल सिन्हा। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद विराट सर, जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि जब भी हमारे स्टूडियो में कोई आता है सबसे पहला मेरा सवाल ये होता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इसमें इस सवाल को तो अब आप पूछना बंद कर दीजिए क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी से जो पॉजिटिव वाइब्स मिली मेरे को, खास तौर से जो स्टूडेंट्स में एंथ्यू था, एनर्जी थी, अच्छा लगा। नई पीढ़ी जब इस तरीके से, और खास तौर से अब इनको हम जेनजी भी बोलते हैं, ये जिस तरीके से इन्वॉल्व होकर के अपने प्रोफेशन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और सही दिशा में बढ़ रहे हैं, तो उससे लगता है कि क्या है कि हमारे देश के लिए हमारी इस नौजवान पीढ़ी का सही दिशा में चलना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी वाइब्स हुई मुझे आपको यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सर, मीडिया फेस्ट जिसके लिए आप एज अ चीफ गेस्ट आए थे, वो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा अनुभव रहा। देखिए, फेस्ट मेरी जो चर्चा हुई, जो मेरा संवाद हुआ वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ में, ये फेस्ट बेसिकली अलग अलग तरीके से, ये सिर्फ उत्सव नहीं है, ये उनके लिए अलग अलग तरीके के आयाम और आधार देने वाला एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है। तो सब लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, अपने अपने बातें कही। मेरी कोशिश थी कि उनके साथ में वो संवाद कर पाऊं जो जब वो इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे और प्रैक्टिकल रियल लाइफ में उनको जर्नलिज्म के जो चैलेंजेस सामना करना पड़ेगा, वो क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए कैसे खुद को बेहतर तैयार कर सकते हैं। और अच्छी चीज ये थी कि बहुत ही, मैंने देखा सभी लोगों को बड़े ध्यान से एकाग्रचित होकर के सब लोग सुन रहे थे इस चीज को। ये बता देता है कि आप लोग जो पढ़ा रहे हैं या जिस दिशा में आप उनको कंसंट्रेट रहने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो उनके अंदर थी। सर, टाइम बहुत चेंज हुआ है, एज यू सेड कि इट्स बीन 27 इयर्स है ना, आप इंडस्ट्री में हो, आपने हर एक टाइम को अच्छे से देखा है। और ये न्यूज़ कहें, मीडिया कहें, या फिर आजकल हर कोई अपने आप को पत्रकार भी कहने लग गया क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पत्रकार कहना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उस जिम्मेदारी को गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत बात है। आप जर्नलिस्ट कोई भी हो सकता है, इसके लिए कोई आपको जरूरी नहीं है कि आप जर्नलिज्म की डिग्री करें तभी जर्नलिस्ट हो। जर्नलिस्ट के कुछ बेसिक चीजें होती हैं, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप जर्नलिस्ट हैं। अगर आप एक जागरूक नागरिक होने के साथ साथ लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, समाज में जो गलत चल रहा है उसको सामने लाने की इच्छा शक्ति रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, सही सत्य के लिए लड़ने की आपके अंदर नियत है, तो आप जर्नलिस्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मोबाइल लेकर के कहीं भी खड़े होकर के किसी की भी निजता का उल्लंघन करना शुरू कर दें, किसी के साथ भी ये कह के उलझना शुरू कर दें कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, ये मेरा अधिकार है। मैंने आज से 15 साल पहले एक शो किया था, जानते नहीं मैं पत्रकार हूँ। तो मैंने वहाँ वेस्टर्न यूपी के कई जर्नलिस्ट को पकड़ा और कोई सांधे दैनिक आवाम का संपादक थे, कोई मेरी आवाज बुलंद के संपादक थे। मैं उनको पकड़ा, मैंने उनसे पूछना शुरू किया, तो उन सबका यही था कि लोग बताते थे कि भाई ये जर्नलिस्ट है, अपने इलाके में बड़ा दबदबा रखते हैं, हर किसी से कहते हैं जानते नहीं मैं पत्रकार हूँ, कैसे। तो मैंने उनसे बेसिक्स पूछे पत्रकारिता के, और मैंने पूछा क्या आपको लिखना आता है, और मैंने कहा लिख के एक न्यूज दिखाई। वो अपना नाम तक नहीं लिख पा रहे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पत्रकार अगर खुद को बता रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक ऐसी फेटर्निटी को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश को के चरित्र, देश की छवि को बना रहे हैं। आपका चरित्र और छवि उस पूरी की पूरी फेटर्निटी को खत्म कर सकती है, खराब कर सकती है, लोगों के दिमाग में गलत छवि लेके जा सकती है। तो मेरी गुजारिश यही है कि जो लोग खुद को पत्रकार कहते हैं वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस प्रोफेशन के
मैं इसको प्रोफेशन नहीं कहूँगा, बल्कि ये एक तरीके का मिशन और पैशन है। इसकी बहुत कहते हैं ना कि इसका बहुत सम्मान है। उसको सहेज कर रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो इसको जरूर ध्यान दें सब। एआई ने बहुत सारी चीजें चेंज की हैं, ठीक है। आपके टाइम में ऑब्वियसली बहुत मेहनत लगती थी, ना कोई सोशल मीडिया, ठीक है, ऐसी कोई चीजें नहीं थी, अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिससे आप है ना आगे बढ़ पाए, लेकिन फिर भी आपने अपनी जगह बनाई। लेकिन आज के टाइम में वो काफी इजी हो चुका है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो एआई आ चुका है। न्यूज को लिखना बहुत आसान है, ठीक है, किसी भी तरह से कोई चीज को मोल्ड करना बड़ा आसान हो गया। इस चीज को आप आने वाले टाइम में कैसा देखते हो? मेरा देखिए दो चीजें, एआई का इस्तेमाल आज के वक्त में जरूरी है जी। बीइंग एडिटर, मैंने जी में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। हम लोगों के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि करिए इसको। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोकसभा का एग्जिट पोल किया। जी न्यूज देश का पहला चैनल था जिसने एग्जिट पोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया, और हम सबसे एक्यूरेट थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। एआई का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एआई मानवीय संवेदनाओं को नहीं ला सकता, जो कि पत्रकारिता का आधार है जी। मैं किसी खबर से, कहीं बाढ़ है, कहीं आग लगी है, कहीं पर राजनीतिक बयानबाजी, लड़ाई है, हर खबर की अपनी एक भावना होती है। सिर्फ मुझे वहां जाकर के एक मशीन की तरह उसको रिपोर्ट करना नहीं होता है, उसमें उन संवेदनाओं को समझ के उसी को कन्वे करना होता है सामने वाले तक, ताकि वो उस संवेदनाओं को, उस भावनाओं को समझ सके। अगर मेरे शब्दों में, अगर मेरे कहने के तरीके में, मेरे प्रेजेंट करने में, यानी मेरी बॉडी लैंग्वेज में वो भावनाएं नहीं आएंगी, तो वो खबर आदि खत्म हो जाएगी। तो एआई के साथ ये लिमिटेशंस हैं। एआई का हम कैसे बेहतर इस्तेमाल करें, कहाँ कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा सोचना बड़ा जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर उसको सही तरीके से यूज करने लग जाए, आने वाली जनरेशन उसको अच्छे से यूज करे, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। थैंक यू सो मच सर, आपकी ये थोड़ी सी है ना हमारे से बातचीत हुई है, बट आई नो कि इस टाइम आप है ना बहुत बिजी थे, सुबह से बहुत चीजें चल रही थी। थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा विराट आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। कीप एंजॉयिंग रेडियो पंजाब 90.2। दिस इज मी आरजे विराट विद यू ऑल।